अच्छा जनाब, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का अब हम कर रहे हैं अपना पार्ट सेवंथ। ये हमारा पार्ट सेवंथ है, लास्ट पार्ट चल रहा है। हरमंट इसने देख लिया। अब इसने कहा कि जनाब ये जो हरमंट है ना, ये बहुत अच्छा शख्स होता है और हमेशा से गुजारा करता है जंगलों के अंदर, जंगलों में रहता है और वहीं पर रहता है। कहाँ पर? समुद्रों के पास। वो जंगल जो स्लोप्स डाउन होते हैं, जो समुद्रों के पास होते हैं। हाउ लॉर्डली हिज स्वीट वॉइस ही रियर्स। रेयर्स वो गाता है या वो बोलता है, या जब वो अपने हमदिया कलाम पढ़ता है, वो कितनी अच्छी आवाज में पढ़ता है, कितनी मीठी आवाज में करता है। और ये दुआए खैर करता है। रेयर्स बिन दुआए खैर भी लगा लें। ही लव्स टू टॉक विद मैरिनर्स। अब कौन है ये देखें यहाँ, ये सारी बात प्रेजेंट टेंस में कर है, क्योंकि ये हर दौर के दरवेश की बात करना चाह रहा है ना, इसीलिए यहाँ प्रेजेंट टेंस लेके आ गया। वो मोहब्बत करता है कि वो बात करे मैरिनर्स के, ये मल्लाहों से जो समंदर का सफर करके आते हैं। डेट कम फ्रॉम अ फार कंट्रीज, जो दूर दराज से आते हैं। और हरमेंट्स को बहुत अच्छा लगता है इनसे गुफ्तगू करना। ही नेल्स, वो झुकता है एट नून एंड एट मॉर्न एंड नून एंड ईव। ये हो गया दिन, दोपहर, रात। वो सजदे में रहता है। नील्स होता है रुकू में रहना, वो रुकू में रहता है। ही हैथ अ कुशन बम्स, और उसके पास है एक कुशन, एक नर्म कुशन। एक पम्प्स होता है भरा हुआ, एक नरम भरा हुआ कुशन है। और कुशन उसके पास कोई नहीं है। कुशन किसका है? वो उस समंदर के पास उगने वाली घास का कुशन है उसके पास। आइसोलेशन में कौन है जनाब? हाँ, हरमट इन आइसोलेशन। यस, वो आइसोलेशन में ही रहता है क्योंकि जंगलों में रहना ना। लेकिन बता रहा है कि उसके पास एक कुशन है। इट इज द मोज। और वो कुशन कौन सा है? वो उस काई जमी का है जो कि होली हाइड्स, जो कि हमेशा छुपी होती है। द रोटी डोल्ड ऑक्स स्टम्प्स, और ये होती हैं पुराने बड़े शाहबतूत के दरख्तों की स्टम्प्स होते हैं। स्टम्प्स अगर हम लगा लेना तो बुरे तने होते हैं। वो जो तने जब टूट जाते हैं ना, तो तने टूट के जब नीचे गिरते हैं ना, तो वो हर्मिट का, इस बुजुर्ग का, इस दरवेश का वो कुशन बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई अपनी तो आसाइशें नहीं होती ना जिंदगी की। जी, वो बहुत अच्छा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैरिनर से स्टोरीज सुने, मैरिनर से दूसरे मुल्कों की बातें सुने। द स्कफ बोट नियर्ड। अब ये जो स्कफ बोट थी ना, छोटी सी कश्ती थी, पास आ गई। आई हियर देम टॉक, और फिर मैंने उन्हें बात करते सुना। यहाँ पर नरेटिव स्टाइल आ गया। फौरन से पहले वो प्रेजेंट टेंस से अब ये पास्ट टेंस में चला गया, क्योंकि अब ये कहानी सुनाने लगा हमें। व्हाई दिस इज स्ट्रेंज। हाय, ऐसा अजीब क्यों लग रहा है? अब क्योंकि वो पास आए हैं ना, और अब उन्होंने आकर देखा है कि दूर से तो बड़ी अच्छी रोशनियां दिखाई दे रही थी, यहाँ पर क्या हो गया? आई थ्रो। आई थ्रो यहाँ पर थॉट को कह रहा है। मैंने सोचा। वेयर आर दोज लाइट्स सो मैनी एंड फियर। कहाँ पर है वो सॉरी की सॉरी रोशनियां? वो जब फरिश्ते निकल रहे थे, रोशनियां निकल रही थी ना बहुत ज्यादा, और फियर दैट सिग्नल मेड, बट नाउ, उन्होंने हमें इशारा किया था, अब वो सारी की सारी कहाँ गायब हो गई? राइम स्कीम वही है, ए थ्रो एंड नो बी, ए बी सी बी। स्ट्रेंज बाय माय फेथ। मेरे भी अकीदे में बड़ी अजीब सी हलचल मची हुई है। हरमट ने कहा, अकीदे मत बनता था ना, अकीदे का कायल था, तो उसने कहा मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा है कि ये ऐसे, हमें वो जो दूर से रोशनियां दिखाई दे रही थी वो अब दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसा क्यों? द प्लैंक लुक्ड वार्प्ड। वार्प्ड इसका मतलब लगा ले कि ऐसा जो प्लैंक था ना, ये जो उसके तख्ते थे, वो लग रहे थे कि जैसे मुड़ चुके हैं। वार्प्ड हो गए हैं, यहाँ पर ई का इस्तेमाल है। वो जो तख्ते थे मुड़े हुए थे। एंड सी दोज सेल्स, और देखो इन बादबानों को, हाउ थिन दे आर एंड सेयर। सेयर हमने पहले पे वर्ड पढ़ा था, सूखी घास की तरह है। कैसे पतले पड़ गए तख्ते जहाज के, कैसे मुड़ गए, कैसे सूखी घास जैसे हो गए, कितने पतले हो गया। आई नेवर सा आउट लाइक्ड देम। अब ये अपनी गुफ्तगू बता रहे हैं। हरमेट ने बताया ना, हरमेट ने कहा कि भाई मैंने बड़ी कश्तियां देखी हैं, मैंने ऐसी कश्ती कभी नहीं देखी है जो इस हालत में है, और मैंने ये नजारा भी नहीं देखा। दूर से रोशनी और पास आई तो अजीबो गरीब स्कल्टन सा लग रहा है। अनलेस पर चांस इट वर। अब पर चांस पे बता रहे हैं, तो ये हेलमेट हरमेट कह रहा है हमारा कि जनाब ये बुजुर्ग दीन कह रहे हैं कि ये यहाँ से लगता है किसी चांस के तहत ही बच गई। या बचने की हालत कोई नहीं थी इस कश्ती के। क्यों? क्योंकि ना उसमें कोई जान नजर आ रही है, ना उसके कोई हालत अच्छी दिखाई दे रही है। ब्राउन स्केल्टन्स ऑफ लीव्स दैट लेग। अब ये जो ब्राउन स्केल्टन्स होते हैं, जैसे आप वो कह रहा है कि हरमेट ही कहना चाह रहा है कि ये कश्ती ऐसे लग रही है जैसे पत्ते नहीं होते, पत्ते गिरते हैं तो पत्ते गिर के उनका कलर चेंज हो जाता है, और फिर बाजू का ये होता है कि पत्ते के अंदर से उसका वो अंदर वाला हिस्सा निकल जाता है, तो खाली पत्ते का वो आउट आउट वाला पोर्शन ही रह जाता है यहाँ पे।
अगर वो मैं पत्ते की शक्ल बनाऊं यहाँ पर, तो पत्ता अगर अंदर से निकल जाएगा तो पत्ते का खाली आउट वाला पोर्शन रह जाएगा, यानी ये पत्ते के साथ को उसकी बनी हुई शेप रह जाती है, लेकिन अंदर से ग्रीनरी निकल जाती है। कह रहे ऐसी लग रही है मुझे ब्राउन स्केल्टन इसके। डेट लेक, जो कि इसके साथ है, लेक का मतलब होता है टुगेदर, उसके साथ जुड़ी हुई है। माई फॉरेस्ट ब्रूक अलोंग, अब माई, ये उसने हेलमेट ने कहा मेरे जो जंगल की नदी बहती है ना साथ साथ, वहां मैं देखता हूँ ऐसे पत्ते गिरे हुए, क्योंकि रहता जो जंगल में है, साथ नदी बहती है, नदी के पास समुंदर है, समुंदर के पास छोटा सा पानी का वो एक छपड़ा सा वो जो बे बन जाते हैं, वहां पर कहता है मैंने ऐसे पत्ते कई मरतबा देखे हैं। व्हेन द एवीटोर, एवीटोर होती है एक अमर बेल, इज हैवी विद स्नो, जब हमारी अमर बेल पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ जाती है वो हैवी हो जाती है। एंड द आउलेट वूप्स, वहां पर मैंने देखा उल्लू भी बोलते हैं। एंड वुल्फ बिलो, वहां पर ऐसे भेड़िए भी आ जाते हैं। डेट ईट्स द शी वुल्फ यंग, और ये दोनों आके शिकार कर लेते हैं शी वुल्फ के बच्चों का। ऐसे शिकार के बाद ये सारा फिर उसने हमें क्या पेश किया है, सिनेरियो, इसे क्या कहते हैं, सिनेरियो। अच्छा, सिनेरियो वो हमें देता है प्रेजेंट टेंस में, और स्टोरी हमें सुनाता है पास्ट टेंस में। डियर लॉर्ड इट हैथ अ फिनिश्ड लुक, फिनिश्ड वही ड्राउनी भूतिया किस्म की इसकी लुक दिखाई दे रही है। द पायलट मेड रिप्लाई, अब वो सारी बातें ऊपर वाली किसने की, हरमिट ने किया। पायलट कह रहा है आई एम अफ्रेड, अफियर्ड वही अफ्रेड, में खौफजदा हूँ। पुश ऑन, चलो चलो आगे चलो। उसने कहा मुझे डर लग रहा है, दफा मारो, इस कश्ती के पास जाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन हरमन ने उसे बड़ी खुशी से कहा आगे बढ़े जनाब, आगे बढ़े, आगे जाएं, कुछ मालूमात हासिल होगी, क्योंकि वो जानना चाहता था ना कि स्टोरीज कौन सी लेके आते हैं। द बोट केम क्लोजर टू द शिप, अब वो पास आ गई। अब ये हमें हमारे नरेटर कॉलरिज बता रहे हैं, बाज चीजें हमें हमारे एंशियंट मैरिनेड बताते हैं, अब बाज चीजें हमें हमारे नरेटर कॉलरिज के थ्रू पता चलती है। उन्होंने कहा जनाब कश्ती पास आ गई, बट आई नॉट स्पेक, अब ये आई किसने कहा, ये नरेटर बन गया हमारा यहाँ पर एंशियंट मैरिनर, लेकिन मैं नहीं बोला, नॉट स्ट्रेट, ना ही मैंने हलचल की। द बोट केम क्लोज बीनीथ द शिप, अब उसके कुछ करीब आ गई, क्योंकि शिप बड़ा होता है बोट छोटी होती है, तो इसीलिए इसने बीनीथ का लफ्ज यूज किया कि उसके तहत आ गई। एंड स्ट्रेट अ साउंड वाज हर्ड, और एक साउंड सुनाई दे रहा था। अंडर द वाटर आई ट्रम्बल्ड आर्म, अब यहाँ पर पता होना क्या, होना यह है कि इसकी कश्ती ने डूब जाना है। क्यों डूबना है, क्योंकि कश्ती में से इसे बंदा कोई नहीं ना मिलने वाला। अब वो जो लाशें थी जिनको ये कफन दफन सोच रहा था, वो कफन दफन होना नहीं है उसमें। अब ये खामोशी से कह रहा है कि कश्ती मेरे पास है, जो हिम्मत भी नहीं है ना इसमें, इतनी ताकत भी नहीं है। अंडर द वाटर, और उस पानी के अंदर, इट ट्रिम्बल्ड ऑन, अब इसने क्या सुना कि कुछ गड़गड़ाहट सुनी। स्टिल लाउडर, आवाज ऊंची हो गई, एंड मोर ड्रेड, और बड़ी दहशत वाली हो गई। इट रीच द शिप, और वो फिर इसकी कश्ती के पास पहुंच गई। इट स्प्लिट द बे, और ऐसे लगा उसने अलग कर दिया है। बे वही होता है ना, पानी की एक छोटी झील होती है, झील को उसने स्प्लिट कर दिया, तकसीम कर दिया है। द शिप वेंट डाउन, अब एक ऐसी गरज आई थी, पानी की एक ऐसी लय आई थी, जैसे वो टाइटैनिक टूट के दो टुकड़े हो गया था ना, अब ऐसे ही इसका शिप जा रहा है अब समुंदर के अंदर। अब उसने कहा कि वो आया, द शिप वेंट डाउन लाइक लेड, अब मेरी जो शिप थी एक तिनके की तरह, लेड होता है एक तिनका, एक तिनके की तरह मेरी शिप जो थी वो डूब गई। ये अब उसने आपको क्या पेश किया, एक सारे का सारा स्नेरियो पेश कर दिया। Stunned by the loud and dreadful sound, loud and sound, ये क्या है loud and sound जैनब, loud and sound काफी दफा आपको हमारा क्लियर हो गया अच्छा खासा। ये इंटरनल राइम। वेल डन डियर, वेल डन। स्टन्ड, मैं दंग रह गया। लाउड, ऊंची आवाज, ड्रेडफुल साउंड, और फिर मुझे बड़ी दहशतनाक आवाज आ रही थी। विच स्काई एंड ओशन स्मूथ, ये जो स्काई लगा ले, आसमान लगा ले, और इसके साथ समुंदर लगा ले, ये सारे के सारे स्मूथ हैं, सारे के सारे खामोश हैं। अब ये हैरान हो गया ये सारा सिनेरियो देख के, क्यों, क्योंकि कश्ती टूट गई ना एकदम से, किनारे के पास पहुंचा। इसने सोचा था कि शायद मैं अपने दोस्तों के कुछ कफन दफन का बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन वो नहीं ना कुदरत को मंजूर था, वो तो गली सरी लाशें थी, उनका अब क्या हो सकता था। अब इसने कहा जनाब लाइक वन दैट हैथ बीन 7 days ड्राउंड, अब लाइक यहाँ पर फिर अपने कह रहा है, माई बॉडी ले अफ्लोट, इसकी बॉडी बाहर आ गई है। अब इसने कहा है लाइक सिमली पेश की है अपने जिस्म की, वन किसी एक ऐसे बंदे को देख लें, दैट हैथ बीन 7 days ड्राउंड, जो 7 दिन पहले ही डूब चुका हो। अब मरा तो ये था नहीं ना, लेकिन हो भी सकता है ये 7 दिन पहले ही मर चुका था, 7 दिन इसकी कश्ती धक्के खाती रही, फिर उसके बाद वापस आई। लेकिन हमें तो बताया ना, मैंने लाइफ एंड डेथ ने इसे जीत लिया है, बाकी तो सारे के सारे डूब गए हैं।
ओशन के अंदर हो गए या स्मूथ चले गए, उसमें बह गए, उसकी उनकी लाशें चली गई। अब माई बॉडी, मेरी बॉडी जो थी ना, फ्लोट करके ऊपर आ गई कि जैसे मैं 7 दिन पहले मर चुका था, डूब चुका था। लाश मरने के बाद ही बाहर आती है, ऐसे ही कहते हैं ना समुद्र को। दसी हम दूसरी तरफ कर रहे हैं, उसमें वही वही कह रहा है कि लाश जब उसकी कॉलिन की बाहर आएगी ना, जब समुद्र उसे बाहर फेंकेगा तभी बाहर आएगी। अब उसने कहा मैं ऐसे बाहर आ गया जैसे मैं 7 दिन पहले डूब चुका था, अब मेरी लाश बाहर आ गई। बट स्विफ्ट एज ड्रीम्स माई सेल्फ आई फाउंड, लेकिन फिर जल्द ही मैंने ऐसे महसूस किया, एज ये सिमली है, स्विफ्ट एज ड्रीम्स माई सेल्फ आई फाउंड, मैंने अपने आप को एक ख्वाब में महसूस किया। विदम द पायलट्स बोट, क्या महसूस किया कि मैं तो पायलट की बोट में आ गया हूँ। अपॉन द वर्ल्ड, वहां पर एक भवन चल पड़ा था, क्योंकि कश्ती डूबी थी ना। जब कश्ती डूबी थी तो कश्ती के डूबने के साथ पानी ने एक चक्कर ले लिया था, एक गोल चक्कर बना लिया था, और उस गोल चक्कर में अब जो थी इनकी शिप, छोटी सी बहरी जो शिप थी ना, जो बोट थी, उसको भी खतरा पहुंचने वाला था। अपॉन द वर्ल्ड, उसी भंवर के अंदर, वेयर सैंक द शिप, जहां पर, वेयर वहां इलाके का नाम एरिया के लिए यूज होता है ना, सैंक द शिप, हमारा शिप डूबा था। द बोट स्पन राउंड एंड राउंड, अब इसने भी गोल गोल चक्कर खाने शुरू कर दिए, स्पन करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, ये शिप भी ऐसे ऐसे राउंड करने लग गई है। एंड ऑल वाज स्टिल, सब के सब जो थे वो स्टिल एकदम से हक्के बक्के रह गए। सेव्ड एट द हिल, और महफूज होते किसी पहाड़ पर जाके। स्टिल और हिल वही इंटरनल राइम, वाज टेलिंग ऑफ द साउंड, और सिर्फ आवाजें ही आ रही थी। आई मूव्ड माई लिप्स, मैंने अपने लिप्स रखे, क्योंकि वो दहशत से, खौफ से वो कुछ कर नहीं ना पा रहे, एकदम से इंसान का दिमाग भी काम नहीं करता जब ऐसी सिचुएशन हो जाए। उसने कहा मैंने अपने हरकतों को, लिप्स को हरकत की। द पायलट श्रिक्स, जब मैंने हरकत की तो पायलट ने श्रिक की, पायलट ने चीख मारी, एंड फेल डाउन इन अ फिट, और बेचारा दहशत से गशी खा के गिर पड़ा। द होली हर्मट रेज्ड हिज आईज, उसने फटाफट अपनी आंखें उठाई, क्योंकि ये बुजुर्ग थे, इनमें यानी पावर थी कि मैं, अगर जो कोई शैतान भी है तो मुझे ऐसे कालामात आते हैं कि इसे भगा दूंगा। एंड प्रेड वेयर डिड ही सिट, फिट एंड सिट, वही इंटरनल राइम ए बी और सी बी। अब वो जहां बैठा हुआ था वहीं पर उसने दुआ शुरू कर दी। आई टुक द ऑर्स, मैंने चप्पू उठा लिए। द पायलट्स बॉयज, अब पायलट का बच्चा जो था इसके पास ही था। हु नाउ डोथ, डोथ इसका मतलब डिड, डस, डो, ये उसकी वो पुरानी इंग्लिश है। डज यानी डिड, हु नाउ डोथ क्रेजी गो, वो जो बॉय था ना ऐसे लग रहा था कि वो पागल हो गया है। लॉफ्ट लाउड, ऊंची ऊंची हंसा, एंड लॉन्ग, और देर तक हंसता ही गया। एंड ऑल द व्हाइल, और इसी दौरान हिज आईज वेंट टू एंड फ्रो होता है इधर उधर, ये हमारी हेडा टू एंड फ्रो जाती थी अपने हाल में। अच्छा जनाब, उसने कहा कि वो टू एंड फ्रो इधर उधर उसने अपनी आंखें घुमाई, हा हा हा, हंसा ही कोठे। तो उसने कहा फुल प्लेन आई सी, जनाब मैंने बड़ा साफ देख लिया। डाइवल नोज हाउ टू रो, शैतान जानता है किस तरह से कश्ती चलाई जाती है, यानी वो इसे शैतान ही समझ रहे थे ना। इसका फिनिश लुक जो लग रहा था। अब देखिए यहाँ पे ये 6 का बनाया बस ने एक स्टेंजा, और ए बी ठीक हो गया, सी बी, और फिर डी बी प्राइम स्कीम में चला गया। एंड नाउ ऑल इन माई ओन कंट्री, और अब मैं अपने ही मुल्क में था। स्टूड ऑन द फर्म लैंड, में अपनी जमीन पर खड़ा था। द हर्मट स्ट्रीप्ड फोर्थ फ्रॉम द बोट, स्ट्रीप होता है बाहर आना, अब वो बाहर आ गया। स्ट्रीप कहते हैं ना फिसल के बाहर आ जाना, अब वो भी उसने भी किया, वो आगे बढ़ा, फोर्थ हुआ, आगे आया कश्ती में से। एंड स्केर्सली ही कुड स्टैंड, और वो खड़ा था। स्केर्सली वैसे तो यहाँ पर वो भी कह सकते हैं ना खौफजदा होकर, दहशत से होकर, लेकिन हम हरमट साहब तो खौफजदा नहीं होंगे ना। अब ये स्केर्सली हम इस मफहूम में लेंगे कि बुढ़ापे का आलम था हरमट का भी, तो मुश्किल से ही खड़ा हुआ इसके पास। ओ श्रीव मी होली मैन, श्रीव यहाँ पर वो कह रहा है कन्फेस करता हूँ मैं, कन्फेस करता हूँ मैं, मुझे बचा ले जनाब, मुझे बचा ले, आप अच्छे आदमी हैं। हरमट को कह रहा है। द हरमट क्रॉस्ड हिज ब्रो, अब हरमट ने वो ऐसे ही अपनी बॉडी के ऊपर जमा का एक निशान बनाया। उसने कहा से क्विक, कॉटेड ही, उसने कहा जल्दी बोलो, आई बिड दे से, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, बोलो। व्हाट मैनर्स ऑफ मैन आर्ट दो, तुम किस किस्म के आदमी हो। हरमट के डायलॉग्स इसमें आ गए, ये डायलॉग्स की एक टेक्निक यूज हो गई। फोर्थ विद दिस फ्रेम ऑफ माइंड वाज रेंच्ड, अब उसने इसको कहा है कि बोलो जनाब क्या कहते हो। अब ये इसमें जो इसमें रेंच्ड कह रहा है ना, ये रेंच्ड होती है एक ऐसी तकलीफ जो जो आप महसूस करते हैं कि मुझे अजियत है। अब इसने कहा कि फ्रेम, दिस फ्रेम, ये जो मेरा जिस्म बना हुआ था, और माइंड मेरा अपना वाज रेंच्ड, उसमें एग्नी थी, उसमें तकलीफ थी। विद awful agony, और तकलीफ भी ऐसी थी जो मुझे बहुत ज्यादा शदीद महसूस हो रही थी। विच फोर्स्ड, और उसने मुझे मजबूर कर दिया, मी टू बिगिन माई टेल, कि मैं उसको अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दूं। एंड देन इट लेफ्ट मी फ्री, और फिर उसके बाद उसने मुझे छोड़ देना था। किसने?
इस एग्नि ने, इस एग्नि को लफ्ज को याद कर लें, ये भी आपकी वोकैबुलरी है। सिंस देन एट एन अनसर्टेन आवर, और फिर ना चाहते हुए कुछ ऐसे लम्हात आए, दैट एग्नि रिटर्न्स, वो फिर लौट आती है। कौन? ये तकलीफ लौट आती है। ऐसे ना चाहते हुए कुछ लम्हात आते हैं कि मेरी तकलीफ वापस आती है। एंड स्टिल माई ghastly tale is told, और मुझे अपनी ये भूतिया कहानी बताना पड़ती है। दिस हार्ट विद मी बॉन्स, और ये दिल मेरे अंदर ही सुलगता है, यानी मेरे दिल में तपश होती है, जलन होती है, हबस महसूस होता है, और मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आई पास, मैं जाता हूँ, लाइक नाइट, रातों में, एंड फ्रॉम लैंड टू लैंड, ये पूरी अपनी पोस्ट स्टोरी मैरिनर की स्टोरी है। रातों को जाता हूँ, सरजमीन सरजमीन घूमता हूँ। आई हैव स्ट्रेंज पावर ऑफ स्पीच, मेरे में बोलने की बहुत अच्छी ताकत आ जाती है। डैट मोमेंट, उस लम्हे, डैट हिज फेस आई सी, और मैं उसका मुंह देखता हूँ। आई नो द मैन डैट मस्ट हियर मी, और फिर मैं जान जाता हूँ कि कौन ऐसा शख्स है जो मुझे जरूर सुनेगा। टू हिम माई टेल आई टीच, उसको मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। व्हाट लाउड अपरोर ब्रस्ट फ्रॉम द डोर, अब ये वापस आ गए, वो ख्याल की स्टोरी चली गई, अब सीन आ गया है कहाँ पर? कहाँ पर थे हम लोग शुरू शुरू में? ये सीन वहां वापस आ गया। जी जैनब, जानती है कहाँ पर था हम? कौन से दरवाजे पर ये खड़ा था जब इसने वेडिंग गेस्ट को रोक लिया था? ये वहां वापस लौट आया है। No idea. I think I भूल forgot गई। it. ओहो, शादी घर के पास खड़े थे ना, ये शादी हाल के पास खड़े थे, वहां पर हम वापस लौट आए हैं। अब वहां पर वेडिंग गेस्ट आ गया ना, शादी पे जाने वाला मेहमान, उसने कहा कितनी आवाजें आ रही थी, और दरवाजे के पार से ये वेडिंग गेस्ट जो था वो यहीं पर मौजूद था। सीन वापस आ गया जहां से शुरू हुआ था। बट इन द गार्डन बॉवर द ब्राइड, गार्डन बॉवर्स होते हैं वो सरसब्जे, जहां पर वो जो दुल्हन थी वो भी थी, एंड द ब्राइड मेड्स, और दुल्हन की कुछ ऐसी दोशीजाएं भी थी, सिंगिंग, और वो वहां पे गाने गा रही थी। अब ये वो सीन बता रहा है जिस सीन से इसने शुरू किया था। वेडिंग गेस्ट ने बताया है कि वहां पर वापस आ गया, अब वो सीन वहां ले आया असल में राइटर। ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं, दुल्हन है, दुल्हन की सहेलियां हैं, और वैक्स जो होती है ना, ये इसका मतलब है सुनना। ये हार्क मतलब सुनाई दे रखा था। विस्पर्स वो जो होती है इनकी, जैसे हमारी फजर की अजानें होती है ना, ये यहाँ पर भी विस्पर होती हैं, बेल जो सुबह की विस्पर्स होती हैं। ये गलीलियो में विस्पर बेल्स यूज हुई हैं वर्ड। अब उसने कहा कि जनाब ये विस्पर बेल्स मुझे सुनाई दे रही हैं, विच बिडिट्स मी टू प्रेयर, और उन्होंने मुझे पाबंद बना दिया, मुझे हुक्म दिया टू प्रेयर के अब इबादत का टाइम हो गया, अब कोई भी नाच गाना खत्म करो सारा। ओ वेडिंग गेस्ट दिस सोल हैथ बीन, ए वेडिंग गेस्ट, ये जो मेरी रूह है ना, alone on the wide sea, उस बड़े बड़े समुंदर पर तन्हा थी। so lonely, बहुत ही तन्हा थी। it was that God himself, और ऐसे लग रहा था कि जैसे खुदा बजाते खुद ये है himself, गॉड के लिए यूज हुआ। scarce seemed there to be, ऐसे लग रहा था कि वो मेरी हिफाजत के लिए वहां मौजूद था। कौन मौजूद था? खुदा ने इसको स्केयर्स कर लिया, स्केयरिस महफूज कर लिया। ये भी आपकी वोकैबुलरी है, खुदा ने इसको स्केयर्स किया, महफूज किया। और एस एस ये जो टर्म यूज की है, ये हमारी रिपीटेशन यूज हो गई। ओ स्वीटर देन द मैरिज फेस्ट, ये खाने, ये जो शादी के खाने हैं उनसे भी ज्यादा अच्छी बात है। इट वाज स्वीटर फॉर टू मी, अब जो खुशियां हैं, ये जो दुनिया की जो नेमतें हैं ना, कि दुनिया के जो हंसी ठट्टे हैं वो फार हो गए हैं, मुझसे दूर हो गए हैं। टू वॉक टुगेदर टू द क्रिक, चलो दोनों चलते हैं किसकी तरफ? चर्च की तरफ चलते हैं। विद अ गुडी कंपनी, एक अच्छी कंपनी बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पूरी नसीहत कर गया कि दुनिया के हंसी ठट्टे खत्म करो, ये जो नाच गाने खत्म करो, अब इबादत का टाइम है, सुबह का वक्त है, तो चलो इबादत के लिए चलते हैं। टू वॉक टुगेदर द क्रिक, अब ये फिर उसने इसी पे स्ट्रेस दिया है। एंड ऑल टुगेदर प्रे, चलो हम इकट्ठे दुआ करते हैं। व्हाइल ईच ऑफ हिज ग्रेट फादर्स बेंड्स, ये फादर्स कौन है? ये पादरी को कह रहा है, वहां पर हमारे पादरी होंगे, वहां पर हमारे फादर्स होंगे, और उनके सामने हम झुकते हैं, उनके सामने हम दुआ करते हैं और अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं। ओल्ड मैन एंड बेब्स एंड लविंग फ्रेंड्स, अब ये आम लोगों को कह रहा है, बूढ़े बूढ़े बच्चे जो भी होते हैं, एंड यूथ्स एंड मेडन्स, गे खवातीन, और ये तो शीजाएं जो मेडन्स होती हैं, जो गैर शादीशुदा खवातीन होती हैं, और यंग लोग होते हैं, नौजवान, ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे दुआ करते हैं। ये भी इसने हमें आम लोगों की बात बताई है, माजी में एक बात नहीं कर रहा। फेयरवेल फेयरवेल बट दिस आई टेल, खुदा हाफिज, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, टू दी, आपको, दो, और तुम्हें वेडिंग गेस्ट, हमें भी बता रहा है, दी एंड दो, यू एंड योर के हिसाब से बात करता है। वेडिंग गेस्ट ही प्रेथ वेल, अब ये बड़ी बातों से नसीहत करके, ये भी आपकी कोट है। ही प्रेथ वेल हु लव्थ वेल बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट,
बेस्ट। तो मैं बताता चलता हूँ, मेरिनर ने बताया कि जो प्यार करता है इन दरिंदों से, परिंदों से, चुरिंद परिंद से जो प्यार करता है, वो खुदा भी उससे प्यार करता है। ये हमारे भी जो है ना इस्लाम में भी ये मानना है। ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट, ये वही वाली कोटेशन को इसने दोबारा दोहराया है, लेकिन थोड़े लफ्ज चेंज कर दिए हैं। प्रेथ बेस्ट को और वेल की जो इसने है ना जगह ये वाले चेंज किए हैं हमारे एडजेक्टिव्स। ऑल दिस बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, ये सब होते हैं ऊंचे बड़े हाथ से, दुनिया में ऐसी अच्छाइयां बुराइयां चलती हैं। फॉर द डियर गॉड हु लव्ड अस, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। ही मेड एंड लव्ड ऑल, और वो हम सबसे प्यार करता है। द मैरिनर हुज आईज इज ब्राइट, वो मैंने जिसकी आंखें रोशन थी। हुज बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड वाज एज इज हॉर, और उम्र के साथ उसमें सफेदी आ गई थी। हॉर होता है सफेदी आ जाना, सुर्खी आ जाना। इज गॉन, वो चला गया। एंड नाउ द वेडिंग गेस्ट, और अब ये जो हमारा शादी का मेहमान था, टर्न्ड फ्रॉम द ब्राइड ग्रूम्स डोर, मुड़ गया वो शादी के डोर से वापस, वो अंदर नहीं गया। उसने उसे कहानी सुनाई, अब उसमें एक तब्दीली आई और वो वहां से मुड़ गया। ही वेंट लाइक वन, वो एक ऐसे किसी शख्स की तरह मुड़ गया, दैट हैथ बीन स्टन्ड, जो कि हैरान हो चुका था। एंड इज ऑफ सेंस फॉरलॉर्न, और ये जो उसकी सेंसेस थी, जो उसकी अक्ल थी, फॉरलॉर्न हो गई, वो अक्ल भी उसे अलविदा कह गई, यानी उसे दुनियावी जो तलब थी वो खत्म हो गई। एंड सैडर एंड अ वाइजर मैन, और अब वो एक बड़ा सैडर किस्म का इंसान था। सैडर क्या होते हैं? संजीदा इंसान हो जाते हैं ना, जिनमें संजीदगी आ जाती है। वाइसर और अक्लमंद भी हो गया। ही रोज द मोरो, ये जो मोरो है ना, ये टुमारो कह रहा है, मॉर्न कह रहा है मॉर्निंग को। अगली सुबह वो बड़ा अक्लमंद बंदा बन के उठा, क्योंकि उसने बहुत कुछ सबक सीख लिया था मैरिनर की स्टोरी से।